चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। अब पूजा के सारे झमेले तो खत्म हो गए हैं, तो अब अगर कृष्णचंद्र को फंसा लेते हैं तो ठीक रहेगा। क्यों ठीक नहीं रहेगा? लेकिन जो भी तरकीब निकालता हूँ, मतलब जो भी तरकीब क्यों ना निकालूं, वो पेटू है ना गोपाल, वो सब कुछ बर्बाद कर देता है जहाँ पना। तो फिर ऐसा कुछ सोचो ताकि कृष्णचंद्र के साथ वो नाटा गोपाल को भी फंसाया जा सके, समझे तुम? हाँ, मिल गया है जहाँ पना, मिल गया है। कौन सी चीज मिल गई वजीर? ये कोई चीज नहीं है, ये है गोपाल और महाराज को फंसाने की योजना जहाँ पना। तो फिर देर कैसी, कह डालो, जल्दी कह डालो। कहूँगा, लेकिन वो मैं आपको एक कानों में कहूँगा। क्या कान में? अच्छा ठीक है कहो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। इस बार महाराज और गोपाल के साथ साथ कृष्णा नगर के दरबार के सभी दरबारी चित्त हो जाएंगे जहाँ पना। हाय, अरे क्या होगा इस बार, बताओ तो सही। सबके लिए तो फिर बहुत खतरा है? ऐसा अद्भुत ख्याल नवाब बादशाह को अचानक से सूझा कैसे? ओ माँ, वो तो जहाँ पना है ना, ऐसा तो सोच ही सकते हैं ना। तुम चुप करो, ऐसा तो सोच ही सकते हैं? अरे जैसे उसकी मर्जी चलेगी। चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, जब उनको ये सूझा है तब हम सबको इस खेल में योगदान देना ही होगा। अरे ओ गोपाल, अरे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे कुछ तो बोलो भाई। नहीं, मैं भला क्यों बोलूं, और भला बोल के भी क्या फायदा होगा? तुम्हें भी कोई तरकीब नहीं सूझ रही है? कैसे इस खेल से बचा जा सकता है? हाँ, अब फिर तो जहाँ पना के सामने हम लोगों को बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। तरकीब सूझेगी? तरकीब क्यों सूझेगी है? अब तो काम का वक्त है। गोपाल को सारी तरकीब सूझती है सिर्फ फुर्सत के वक्त। अरे मंत्री, क्या हुआ गोपाल? अरे कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो तुम? गोपाल, कोई ना कोई रास्ता निकालो। देखिए महाराज, यहाँ मैं जो भी करने जाऊँ वो नवाब बादशाह कृष्णनगर जरूर आएंगे। हाँ, ये बात भी सही है। और जो एक बार जहाँ पना ने सोचा है वो करके ही रहेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? लगता तो नहीं है। तो फिर तुम हो किस काम के लिए हैं? मुंह देखने के लिए महाराज, आपका, मेरा और सबका मुंह देखने के लिए। बेकार का। हाँ, इतने परेशान होने की क्या बात है? अभी तो सिर्फ खबर ही आई है कि नवाब बादशाह सालाना खेल प्रतियोगिता इस बार कृष्णनगर में ही करेंगे। इसमें हम सबको भाग लेना ही होगा महाराज। पर उससे क्या, किसको कौन से खेल में भाग लेना है वो खबर तो अभी तक नहीं आई है ना। पहले वो सब तो आने दीजिए, फिर देखेंगे। हे भगवान। तो फिर महाराज, दूध को बोल देता हूँ कि हमारे यहाँ प्रतियोगिता होगी है महाराज। हाँ क्यों महाराज? हाँ, कह दो, हाँ कह दो। यानी महाराज राजी हो गए हैं, क्या कहते हैं जहाँ पना? एक बार मैं देखूंगा कृष्णचंद्र और उनके साथ उनके दरबारी कैसे फंसते हैं। तो फिर जहाँ पना, अब तो हम लोगों को भी तैयार होना चाहिए, क्या कहते हैं? वो तो है ही। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे धावक, ऊंची छलांग वाले, लंबी छलांग वाले और भारी गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी, सबको खबर दे दो। इस बारे में मेरा काम बिल्कुल पक्का है जहाँ पना, उन सबको खबर भिजवा दिया है मैंने। सिर्फ खबर भिजवाने से नहीं चलेगा, उनको अभ्यास करने के लिए कहो। आपने सही कहा, क्योंकि कृष्ण नगर में वो जो गोपाल है ना, उसका किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। हाँ तो वो अकेला 100 के बराबर पर है। इस बार ये मौका नहीं मिलेगा गोपाल
गोपाल को, क्योंकि प्रतियोगिता होगी मैदान और में। मैदान में उतरकर भागना होगा। वहाँ दिमाग या बुद्धि किसी काम नहीं आएगी। तो फिर मैंने कैसी तरकीब लगाई है, कहिए। जवाब नहीं, लेकिन अब तुम्हें वो कटारी तैयार करना होगा। देखा आपने, असल काम ही मैं भूल गया। अब एक काम करता हूँ, वही तैयार करता हूँ। अरे इस बार तो पूरा फंस गया हूँ मंत्री। बचने का कोई तरीका नहीं है महाराज। और भागेंगे भी कैसे? ओ माँ, कौन किस खेल में भाग लेगा वो भी जहाँ पना ने तय करके भेजा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुझे कौन सा खेल खेलना होगा? मैंने ठीक से सुना नहीं। ए, चुप करो पंडित। अच्छा हुआ नहीं सुना, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग परेशान हो रहे हैं खुद के लिए, पर वो तब से लगे हुए हैं कि कौन से खेल खेलना है, कौन सा खेल खेलना है। लेकिन गोपाल कहाँ गया? ओह, उसकी तो कोई खबर ही नहीं है। अभी उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है महाराज, इसीलिए तो वो गायब हो गया। क्या करूँ मैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर जबरदस्ती समझाने की जरूरत क्या है महाराज? आ गया गोपाल। गोपाल, ये देखो ना सूची। अब क्या करें हम? बताओ ना क्या करें। किस बात की सूची और किस महाराज? बात की? हम सबको फंसाने की सूची। समझ में आया तुम्हारी? अरे अरे! बाबा, हमने से किसको किसको कौन कौन से खेल में भाग लेना होगा उसकी सूची है। क्या क्या बात कर रहे हैं? जहाँ पना ने खुद तैयार करके भेज दिया है। अब बोलो ना गोपाल, इससे बचने का कोई तरीका है क्या? हाँ, पहले सुनाइए, किसको कौन सा खेल दिया है महाराज? वैज्ञानिक और पंडित को। ये लो पंडित, अच्छे से सुनो, इस बार 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 नहीं बोलूंगा। उनको दिया है ऊंची छलांग, और सेनापति और राजवैद को दिया है लंबी छलांग। क्या? मुझे दिया है भारी गेंद फेंकने को, भारी गेंद फेंकना है। अरे ओ गोपाल, तुम्हें दिया है लंबी दौड़। सोच लो एक बार। है? क्या मुझे भागना होगा, और वो भी ये पेट लेकर? है महाराज की क्या? ये क्या? तुम अगर चौंकोगे तो चलेगा क्या? हाँ, हम तो तुम्हारे भरोसे ही बैठे हुए हैं गोपाल, समझे तुम? हाँ, गोपाल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसी हालत में मैं भाग कैसे पाऊंगा? ये क्या? तुम्हारी भी हालत बिल्कुल हमारी जैसी ही है, हैं? नहीं, इस बार देख रहा हूँ कि हम सब नवाब के पास मुंह काला करवा के आएंगे। क्या होगा? आइए आइए जहाँपना, कृष्ण नगर में आपका स्वागत है। तो महाराज, आपके लोग तैयार हैं ना? क्यों? हाँ, तैयार हैं। ये क्या, ऐसे मुरझाए क्यों हो कृष्णचंद्र? तुम्हें तो खुश होकर रहना चाहिए। हाँ, ये तो सालाना खेल प्रतियोगिता है आखिर, और जबकि वो यहीं पर हो रहा है। हाँ, ये सच है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ज्यादा खुश नहीं हो। कारण तुम मुझे कह सकते हो। कारण मैं बिल्कुल समझ गया हूँ जहाँपना। जब समझ ही गए हो वजीर, तो बोल डालो। जहाँपना सब यही है, पर गोपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए ही महाराज निराश हैं। क्यों महाराज, मैंने सच कहा ना? अरे गोपाल, अभी मैं व्यस्त हूँ इस खेल प्रतियोगिता को लेकर। क्या फुसफुसा रहे हो कृष्णचंद्र? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलिए 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 नवाब बादशाह, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, आइए। हाँ, कितनी दूर से आए हैं। चलिए चलिए जहाँपना, चलिए। हाँ चलो, कल फिर दिन भर प्रतियोगिता चलेगी, बहुत थकावट होगी। चलो चलें। हाँ, हम लोग आराम करते हैं और तब तक महाराज के दरबारी कल के लिए अभ्यास कर सकते हैं। क्यों, क्या कहते हैं जहाँपना? ठीक कहा है तुमने। हा 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 हा। ये लो, लठ तैयार है गोपाल दादाजी। हाँ, फिर समझ गया तो इसका मतलब? लेकिन इससे क्या होगा दादाजी? ओ नेपला, वो तो कल ही देख पाएंगे ना। है?
तो फिर वजीर पहले कौन सा खेल शुरू होगा? क्यों जहाँपना? वही जिसमें मंत्री जी हैं। रुको 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 रुको, सूची देखने दो। ये रहा, भारी गेंद फेंकना। तो फिर महाराज शुरू करते हैं, क्यों? हाँ जरूर जरूर। अरे गया रे, पहले मैं, मेरी किस्मत फूटी। मंत्री मेरी इज्जत बचाना। मंत्री जी युग युग जियो। मंत्री जी युग युग जियो। अरे तुम्हारा मंत्री गेंद क्यों नहीं उठा रहा? क्यों? हमारे मुर्शिदाबाद के खिलाड़ी ने तो गेंद उठाकर फेंक भी दिया। अरे ओ मंत्री गेंद तो उठाओ। कैसे उठाऊं? इतनी भारी गेंद देखकर ही डर लग रहा है। क्यों मंत्री, गेंद बहुत भारी है क्या? हाँ हमारे आदमी क्या उसे गेंद उठा कर देंगे? अरे ओ मंत्री गेंद को उठाकर फेंको जल्दी, चलो। धत तेरी की, जो क्या मेरी किस्मत भी। उठा लिया, उठा लिया। जय महाकाली। अरे बाप रे, जय महाकाली। आपका मंत्री तो खुद सर चकरा कर गिर गया महाराज। क्यों? क्या ये हालत है तुम्हारे दरबारियों की कृष्णचंद्र? मेरा मतलब इस बार फिर दूसरे खेलों को शुरू किया जाए जहाँपना। वजीर अगला खेल कौन सा है? इसके बाद है ऊंची छलांग और लंबी छलांग। कौन है अब? अभी लंबी छलांग के लिए तैयार हो? बोलो। मर गए, इस बार हम लोग की बारी है। हाँ, इस बार पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। भला क्या करेंगे, गिरकर चोट खाएंगे। मैं तो छलांग मारूंगा ही नहीं, चुप खड़ा रहूंगा। चलो चलो शुरू करो शुरू करो। महाराज आपका वैज्ञानिक अपनी दाढ़ी संभालेगा या छलांग मारेगा? वो तो दाढ़ी में पैर फंसकर गिर गया। और पंडित को देखिए जहाँपना अपनी चोटी को पकड़ा हुआ है ताकि छलांग मारते वक्त उसकी चोटी न खुल जाए। सही कहा वजीर। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ये गोपाल कहाँ गया? उसके कहने पर मैंने नवाब को हाँ कह दिया और अब वो खुद गायब हो गया है। क्या हुआ? तुम्हारा गोपाल कहाँ गया? वो पेटू तो डर के ही भाग गया होगा। ओ नहीं नहीं महाराज, इधर मैं हूँ, यहीं पर हूँ। क्यों भाई, इसके बाद तो तुम्हें भागना है, तुम कैसे भागोगे? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए महाराज। इसके बाद तो लंबी छलांग है। हाँ सेनापति और राजवैद तैयार है ना लंबी छलांग के लिए? हाँ तैयार है। चलो चलो शुरू करो छलांग। गया, मैं तो छलांग मार ही नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे, मेरा तो पैर ही नहीं उठ रहा, कैसे छलांग मारूंगा? जा 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 जा। इसमें भी हमारे खिलाड़ी जीत गए क्यों? मैंने तो आपको पहले ही कहा था जहाँपना, महाराज के दरबारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, काम के वक्त सबके सब बिल्कुल ही बेकार हैं। ठीक कहा ना मैंने? छी छी छी, शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है, झुका जा रहा है मेरा सर। ओ, अभी हताश मत होना कृष्णचंद्र। अरे अभी तो एक और खेल बाकी है वजीर, और वो है लंबी दौड़। और उसमें कृष्णचंद्र की ओर से दौड़ेंगे स्वयं गोपाल, है ना? महाराज इस बार देखने को मिलेगा गोपाल की बुद्धि का कमाल, है ना जहाँपना? नहीं वजीर, दिमाग की बुद्धि तो मैदान में भागते वक्त काम नहीं आएगी गोपाल की। अरे ये गोपाल कहाँ चला गया फिर से? ये क्या, गोपाल भाग गया क्या? डर कर जहाँपना, हारने के डर से। अरे अरे यहीं पर तो था और जैसे उसके भागने का वक्त हुआ वैसे गायब हो गया। क्या हुआ, देर हो रही है? खेल तो शुरू कर देना चाहिए, क्यों? हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, गोपाल के बिना ही होगी लंबी दौड़। बाद में मैं गोपाल को मजा चखाता हूँ। तो फिर शुरू की जाए लंबी दौड़। रुकिए महाराज रुकिए। अब क्या हुआ? महाराज गोपाल दादाजी थोड़ा घर पर गए हैं। एक चीज लाने। थोड़ा इंतजार कीजिए महाराज।
नहीं 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 नहीं, और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ हाँ, जब वो घर गया है तो जरूर किसी कारण से गया होगा, है ना? क्यों महाराज, शुरू कर देते हैं क्यों? उफ, अब मैं क्या करूं? कृष्णचंद्र, देर हो रही है। ठीक है ठीक है, तो शुरू कर दीजिए। तो फिर तो गोपाल बिना लड़े ही हार मान गया है ना? सही कहा। दौड़ शुरू की जाए। वो देखो। अरे बाप रे! क्या? देखा उजेर? तो गोपाल, गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, नहीं होगा। गोपाल, 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 तेजी से भागो और तेज। ये क्या उजेर? गोपाल तो आगे निकल रहा है। पता नहीं क्या लगाया है अपने पैरों में। लकड़ी, लट्ठे लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे, समझे? अरे वो लट्ठे हैं, हाँ हाँ। अरे गोपाल की बुद्धि तो देखो, जहाँ बना। गोपाल भागो भागो, कृष्ण नगर का मान तुम्हारे हाथों में ही है गोपाल। भागो, जोर जोर से भागो। गोपाल जीत गया गोपाल। अरे भागने की बात थी ना, लेकिन किस तरह भागना था वो तो नहीं कहा था। मैं हार गया कृष्णचंद्र, गोपाल की बुद्धि के आगे मैं हार गया। अभी नहीं जहाँ पना, अभी तो कल का खेल भी बाकी है। कल का खेल? कल भी है? तो फिर और क्या कह रहा हूँ, कल है आखिरी दिन खेल का। ये क्या, कल कौन सा खेल है? वो तो कल ही पता चलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? उफ, इस बार क्या होगा गोपाल? वही तो, कल के बारे में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है महाराज। पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से उजीर ने कहा, लगता तो है कि कल मुझे फंसाएगा जरूर। ये आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, क्योंकि नवाब का उद्देश्य ही था कि आप मुझे शर्मिंदा करें। और जो वो नहीं हुआ आज, तो कल मुझे जरूर फंसाएगा वो। लेकिन चाहे जो भी हो महाराज, उनके पास बुद्धि है, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्या कहते हो महाराज? चुप करो मंत्री, मैं अपने आप को लेकर परेशान हो रहा हूँ और तुम उनकी बुद्धि की तारीफ कर रहे हो। तो देखिए महाराज, एक रास्ता है, छुपकर उनकी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। क्या उनकी बातें सुनकर भला क्या होगा वाह, गोपाल? तो उनके इरादों के बारे में पता कैसे चलेगा? नहीं गोपाल नहीं, चाहे जो भी हो वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि के घर में छुपकर उनकी बातें सुनना शोभा नहीं देता। हाँ गोपाल, महाराज ने बिल्कुल ठीक बात कही है, समझे? महाराज, ये दुनिया ऐसी है कि अगर छल कपट का सहारा ना लिया तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। मुझे नहीं चाहिए गोपाल ऐसी जीत। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो कल के खेल में महाराज हार जाएंगे और हारने के बाद शर्मिंदगी की वजह से सर नीचा हो जाएगा। हाँ, पर फिर भी अतिथि की बातें छुप कर नहीं सुनेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे गोपाल, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? बातें छुपकर सुन तो सकते हैं ना, लेकिन हम ना करें तो ठीक होगा ना? हाँ सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अब आई ना। चुप करो। क्यों गोपाल? मतलब अब कुछ कर सकते हैं ना? क्यों गोपाल? कर सकते हैं मतलब अब बिल्कुल कर सकते हैं महाराज। तो फिर तुमने क्या सोचा? ऐसा कुछ सोचा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ। लेकिन तरकीब क्या है? मतलब किसे कहोगे बातें सुनने के लिए, वही तो नहीं बताया। और क्या बताओ मंत्री जी, आप अपनी आँखों से खुद देख लेना। तो फिर समझ गया ना बच्चों, तुम्हें क्या करना है? नहीं दादाजी, इस काम में मैं नहीं हूँ। क्यों? अब तुझे क्या हुआ? क्या होगा मुझे? उस काम में पिछली बार मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, समझी तुम? ओहो, समझ गया। तू सबके नीचे खड़ा होता है ना, इसलिए तुझे बहुत तकलीफ होती है तो बेटा। गोपाल भैया नीचे नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा? देख गुलटे, अगर तू नहीं खड़ा होगा तो काम ही नहीं होगा। और अगर मैं नीचे खड़ा हुआ ना, तो मैं कब तुम सबको गिरा दूंगा वो मुझे खुद भी नहीं पता है, समझे तुम? गुलटे भैया मना मत करना। नहीं, अब अगर तूने साथ छोड़ दिया तो फिर कल महाराज को जो बेइज्जती सहनी पड़ेगी ना, उसके बारे में सोचकर ही कांप जाता हूँ। ठीक है, मैं राजी हूँ। ये देखो, बिल्कुल शेर का बच्चा है तू। तो फिर जैसे ही रात होगी तुम लोग काम पे लग जाना। ठीक है दादाजी, ठीक है। लेकिन सुनो बच्चों, नवाब और उजीर को किसी भी कीमत पर ये बात नहीं पता लगनी चाहिए है। वो सब लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं है दादाजी। तो उजेर,
तब तो तुम कह रहे थे कि कल ही अंतिम खेल होगा, वही तो। पर वो होगा क्या? तुमने पहले तो मुझे नहीं कहा। जहाँ पना ये बहुत कुछ उस्ताद के आखिरी खेल की तरह है। और ये कुछ मुझे समझ नहीं आया उजीर। हर वक्त सर को पगड़ी से बांध कर रखेंगे तो क्या कुछ घुसेगा? क्या कहा उजीर? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आज गोपाल फंस जाता तो फिर कल के खेल की तरकीब के बारे में नहीं कहता। क्यों जहाँ पना? हाँ वो तो समझ गया, लेकिन वो तरकीब क्या है वो तो बताओ, बोलो। कहूँगा, हाँ सब कुछ कहूँगा। पहले तो रात का खाना खा लेता हूँ। ठीक है, तो फिर अब चलो। पुचके एकदम बात मत करना। हाँ, जो भी सुनेगा नीचे उतर के ही कहना। हाँ बाबा हाँ। चलो, अब बताओ उजीर। रुकिए, पहले दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करता हूँ। हाँ वही ठीक है, चिड़ियों को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। खिड़की बंद करके क्या करना है? वही तो, तुम्हारी बात भूतों के जैसे कोई खिड़की के पास खड़े होकर नहीं सुनेगा। हम लोग तो क्या भूत हैं? सुनिए तो फिर जहाँ पना, कल एक ही खेल की प्रतियोगिता होगी और उसका नाम है जैसे मर्जी वैसे सजो। तो उसमें क्या होगा? उसमें ही तो सब होगा जहाँ पना। मतलब ये कि कल की प्रतियोगिता में जैसे आप भाग लेंगे बिल्कुल वैसे ही महाराज को भी भाग लेना पड़ेगा। अच्छा। अरे बाप रे, कृष्णचंद्र के पास गोपाल है, उसकी बुद्धि लगाकर वो कोई ऐसी तरकीब लगाएगा कि सब आश्चर्य हो जाएंगे। वो भले ही आश्चर्य हो, लेकिन इस प्रतियोगिता को जांचने के लिए कल मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं आपके पिताजी। क्या बात कर रहे हो जी? कल पिताजी आएंगे यहाँ? हाँ, वो तो हम लोग कहेंगे, लेकिन असल में आपके पिताजी के भेष में यहाँ कौन आएगा बताइए तो? कौन? भगवान। क्या? हाँ, और वो यहाँ आकर सबकी परीक्षा लेकर हंसाएगा। मेरा मतलब सबको हंसने पे मजबूर करेगा और उसके बाद आपको विजेता घोषित करेगा। वाह जी, तुम्हारी बुद्धि की तो तुलना ही नहीं है। और यहाँ पर गोपाल की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी महाराज को बचाने की। यार सब समझ में आ गया। इस बार कृष्णचंद्र सबके सामने कल अपमानित होगा। उजीर, मुझे तुम्हें गोद में उठाकर नाचने का मन कर रहा है। नाचिएगा, पहले कल तो आने दीजिए, महाराज की बेइज्जती होने दीजिए सबके सामने, उसके बाद। देखा गोपाल, असल में इतना कुछ सोच रखा है उस कमीने उजीर ने। रहिए और बैठे रहिए, अतिथि करके आपके अतिथि आपका सब कुछ बर्बाद करके चले जाएंगे, ये जानकर भी कुछ नहीं करेंगे क्या आप? हैं? नहीं गोपाल, मुझे कल बेइज्जत होने से बचा लो गोपाल, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ, अब बात मान लीजिएगा महाराज। कुछ कहा गोपाल? नहीं, मैं कह रहा था कि मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। नहीं, देखना वेखना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। महाराज, इस काम में मुझे आपके राजवैद्य की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ले जाओ, जिससे मर्जी हो ले जाओ, किसने मना किया तुम्हें? अच्छा महाराज, तो अब मैं जाऊँ उन बच्चों के पास? है हे भगवान, कल की बेइज्जती से मुझे बचाना, हे भगवान बचाना। ये ले, इसे रख ले। ये सिर्फ मुंह पर छिड़क देना है ना? हाँ, लेकिन बहुत सावधान रहना, इसे ज्यादा मत देना। तो दादाजी एकदम ही चित हो जाएगा। और याद रखना, तुम लोगों को देखकर संदेह नहीं होना चाहिए। पहले से इस दवा को बाहर मत निकालना। उसको रोकेंगे ना टेम्पा और पूछ के, क्या कहते हो? हम लोग? हाँ, तुम लोग जाकर रोकोगे और हम लोग जाकर अलग थलग करेंगे, और इसी बीच मैं जाकर दवा डाल दूंगी उसके चेहरे पर। वाह, तुम्हारा इरादा तो बिल्कुल साफ है बच्चों। है तो देखो ना हमारे दादाजी कौन है, देखो। ठीक है, अब मुझे राजवैद्य के पास जाना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ। क्या हुआ कृष्णचंद्र, तुम्हारे सारे दरबारी कहाँ गए? उन सबको बुलाइए, आज के खेल के बारे में बताता हूँ मैं। हाँ, असली खेल? हाँ, बुलाता हूँ। वो रहा देखो गोपाल। महाराज, मैं सुबह ही चला आया, आज तो असल में मेरा मतलब है आखिरी खेल भी होने वाला है ना। सुनो गोपाल, तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं? अब वो देखिए, सब लोग भी आ गए हैं।
चलो चलो वजीर, तुम्हारी घोषणा करो। हाँ हाँ करता हूँ। आप सब लोग सुनिए, आज जो खेल होगा उसका नाम है जैसे मर्जी वैसे सजो है। हाँ, और इसमें भाग लेंगे आप सब लोग, मतलब आप लोगों के साथ रहेंगे हमारे नवाब बादशाह और उसके साथ आप लोगों के महाराज भी। महाराज को भी फंसा दिया इसमें। और मैं भी। सिर्फ गोपाल नहीं है, क्योंकि वो कल का खेल जीत चुका है। ओ माँ, मैं बोला क्या बनूं? इश, देखो कैसी मुसीबत में फंस गया। उफ, क्या करूं? बदमाश कहीं की। रुकिए रुकिए, अभी तक मैंने पूरी बात नहीं कही है। इस प्रतियोगिता को जांचने आ रहे हैं स्वयं नवाब के पिताजी, समझे? क्या? नवाब के पिताजी इतनी दूर से आएंगे? आएंगे नहीं, शायद आ ही चुके हैं। और लगता है अभी तक कृष्णनगर की सीमा के अंदर भी आ चुके हैं। वो आकर सबकी परीक्षा करेंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे और उसके बाद उनकी राय वो हमें बताएंगे। क्या आप सबको समझ में आया? समझ गए, हाँ। वजीर, ऐसा खेल खिलाना जहाँ पर मेरे साथ कृष्णचंद्र को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। तभी तो खेल का मजा आएगा। हाँ वाकई में। क्या हुआ कृष्णचंद्र, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? हारने के डर से। जितना भी हो, अपने दरबारियों के सामने, अपनी प्रजा के सामने आपसे हारने में महाराज को क्या अच्छा लगेगा? हाँ? ठीक कहा। नहीं, चलता हूँ। मुझे तो तैयार भी होना होगा जैसे मर्जी वैसे सजने के लिए। वो देखो आ रहे हैं। चल जाकर रोकते हैं। ओ दादाजी, दादाजी, दादाजी। ये क्या? ये बच्चे यहाँ कहाँ से आ टपके? दादाजी, ओ दादाजी, रुकिए ना, रुकिए। ओ दादाजी रुकिए ना। तुम लोग मुझे शायद पहचानते नहीं हो, तभी रास्ता रोक रहे हो। मैं मुर्शिदाबाद से आ रहा हूँ, क्या समझे तुम लोग? ओह अच्छा। हाँ, और मैं हूँ नवाब का पिताजी। पिताजी। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हटो रास्ते से हटो कहता हूँ। सुनिए दादाजी, आपका असली परिचय हम लोग जान गए हैं। क्या जान गए हो तुम लोग? आप लेकिन जहाँ पनाह के पिताजी नहीं हैं, समझे आप? हाँ। मर गया। इन बिच्छुओं को कैसे पता लगा? तभी तो हम लोगों को भेजा आपके पास, आपको सावधान कर देने के लिए। किसने भेजा? लेकिन अगर आप झुकोगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे? लो अब बताओ। तीन अरे पुट्टी, ये लो। अरे मर गया रे, मेरी आंखें जल रही है रे। कैसे बदमाश बच्चे, अरे मुझे बचाओ। वो देखिए आपके पिताजी आ रहे हैं जहाँ पना। हाँ तो वाह 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 वाह, पिताजी आ गए हैं। अरे गोपाल, ये क्या हो रहा है? अरे नवाब के पिताजी तो आ भी गए यहाँ पर, देखो ना। आहा, अब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान ना हो, अरे मेरी तो हालत खराब हो रही है। मेरी हालत तो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। महाराज, तो फिर आप क्या बनेंगे? क्या बनूंगा? नवाब के पिताजी को देखकर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। नहीं, मैं चलता हूँ। घर जाकर सजना संवरना शुरू करना होगा। हाँ, सही बात कही। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी तो सजना है ना। मैं भी चलता हूँ महाराज, चाहे कुछ भी हो, शाम को कुछ न कुछ तो बनना ही पड़ेगा। अरे गोपाल, सब लोग तो चले गए। हाँ, उससे क्या? अरे उसी से तो सब कुछ है। मेरा मतलब अब तो दोपहर हो गई और थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो होने दीजिए और आप भी सजिए। क्या बनूं मैं? कम से कम बताओ तो सही। चलिए मैं बताता हूँ। ये लो, इस बार खेल शुरू होता है। तो फिर सब लोग एक एक करके सामने आकर खड़े हों। वाह 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 वाह, चमत्कार चमत्कार।
अच्छा, आज सुबह से ही राजवैद्य कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं गोपाल? उनकी तरकीब आज सुबह से ही बहुत खराब है, सिर्फ शौचालय जा रहे हैं वो। तो फिर इस बार असल परीक्षा शुरू की जाए, क्यों? हाँ हाँ, शुभ काम में देर करके फायदा क्या है? अब समझ में आएगा महाराज को, कितने धान से निकलते हैं कितने चावल। पहले इस परवल से ही शुरू करता हूँ। आइए आइए परवल भाई, आइए। ओ माँ, मैं भला परवल कैसे बन गया? बाहर बाहर बाहर, उसने बात की है, बाहर जाओ। वही तो, क्या परवल बात कर सकता है क्या? अच्छा अच्छा, देखता हूँ वो कौन है। अरे बाप रे, बाहर बाहर बाहर। अब है लौकी। अरे अरे ओ भैया, तुमने अपना पेट तो अच्छा ही बनवाया है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, थोड़ी गुदगुदी देता हूँ। ओ ओ ओ, ये तो नवाब है। जा 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 जा, सब गया। अगर भगवान एक काम भी ठीक से करता। चलो चलो चलो, अगला आदमी जाओ। अरे बाप रे, ये तो इतनी बड़ी लौकी है। देखता हूँ थोड़ा धक्का देकर। गया गया गया, मेरे हाथ पैर टूट गया लगता है। बाहर बाहर बाहर, मंत्री भी बाहर हो गए, लेकिन महाराज कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब किसको पकड़ूं वजीर? पकड़िए पकड़िए पकड़िए, उस पागल को पकड़िए। ओ पागल बाबा जी। हाँ बोलो बुढ़े, ये देखो मेरा नाच। अरे डिंगड़ी बाबा डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, ये तो कृष्णचंद्र हैं। बाहर बाहर बाहर, इन्होंने भी बात की है, बाहर। हवा हवा हवा। ओ पागल तो बात करेगा ही, तो क्या मुंह बंद रखेगा अपना, परवल और लौकी की तरह। तो फिर सबको मैंने देख लिया, और सब में से सबसे अच्छे हैं महाराज कृष्णचंद्र। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। वजीर, ये क्या बोल रहे हो? हाय 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 हाय, बुड़बक कहीं के। अब मैं क्या करूं? भगवान ने क्या कर दिया, क्या करूं? तो फिर उजीर महाशय, आपका खेल कुछ ज्यादा मजेदार नहीं रहा है, हाँ? मतलब आप क्या कह रहे हैं गोपाल? जहाँ पना, आपके पिताजी को इस बार अपने नकली बाल निकालने के लिए कहिए। नकली बाल? वाह वाह, लगता है जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है। क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? निकालिए निकालिए। क्या राजवैद्य? असल में आप लोगों का इरादा तो कल रात को ही हम लोगों को पता लग गया था। लेकिन कैसे? आप लोगों की बातें मेरे पोती पोतियों ने सुन ली थी, खिड़की के पास खड़े हो कह रहे हैं। तो फिर भगवान कहाँ है फिर? भगवान कहाँ से आ गया? सब कुछ सुनिएगा, उधर बच्चे लेकर आ रहे हैं। गोपाल, तुम्हारी बुद्धि के आगे इस बार भी हम लोगों को हार मानना पड़ा। क्यों उजीर जी, कहिए फिर से आप पकड़े गए ना? बोलिए बोलिए। सच में गोपाल, तुम्हारी बुद्धि के आगे सब बेकार है।